नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मिथिला और मैथिली को लेकर के पूरे बिहार ही नहीं, भारत के साथ साथ विश्व तक एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। और आंदोलन ये है कि जितना वृहद क्षेत्र है मैथिली का, उतना किसी क्षेत्रीय भाषा का इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, अपितु भोजपुरी के। लेकिन अगर देखा जाए तो मैथिली भाषा को लेकर के मैथिली अकादमी बनी और 72 से वो अकादमी चल रही थी। अब अकादमी पर ताला मारा गया। इससे पहले बीपीएससी से मैथिली भाषा को हटाया गया। आज देखिए, ये धरना स्थल पर पटना में उसी को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं तमाम मैथिल, और इस मैथिल से हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मकसद है और क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं हृदय नारायण बाबू, और हृदय नारायण झा से हम जानते हैं आखिर ये मकसद क्या है और सरकार क्यों इस पर नजरबंद की हुई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैथिली एकेडमी का मामला जो है एखन जो चल रहा है, ई मैथिली के संग संग एखन जतेक एकेडमी है सब प्रशासन स्तर पर में उपेक्षा के शिकार है। सब एकेडमी वो भोजपुरी हुआ या संस्कृत एकेडमी, मैथिली एकेडमी, भोजपुरी एकेडमी, मगही एकेडमी, बांग्ला एकेडमी, सब एकेडमी। लेकिन हम एमे माननीय मुख्यमंत्री के कोनो दोष नहीं देवा चाहे छियन। क्या 2010-11 में तत्कालीन प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह के प्रस्ताव पर में सब भाषा एकेडमी के कायाकल्प करबाक लेल माननीय मुख्यमंत्री 5 सूत्री प्रस्ताव पर अनुमोदन केलखिन आ 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत केलखिन। कहलखिन जो इसमें 1.5 करोड़ रुपया सब अकेडमी को हर साल मिलेगा, उसमें 50% का उपयोग अकेडमी स्थापना के लिए करेगी और 50% राशि का उपयोग विकास के लिए करेगी। फिर ऐसा घपला क्यों हुआ? हाँ, अब देखिए 2010-11 में जब ये निर्णय लिया गया, अनुदान स्वीकृत की गई, तो 11-12 में भी 10 करोड़ स्वीकृत हुआ, 12-13 में भी 10 करोड़ स्वीकृत हुआ। बिहार राज्य भाषा एकेडमी के नाम पर उस 10 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपया हर एकेडमी को देना था। लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने अकादमी की महत्ता को अनदेखी करके, पूरी तरह से अनदेखी करके कि ये संस्था कुछ है ही नहीं, इसको कहां से हम पैसा देंगे, एक पैसा एकेडमी को नहीं दिया। मुख्यमंत्री का कोई अनुमोदन लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री की उपेक्षा नहीं है, ये अफसरों का उपेक्षा, ये अफसरों की उपेक्षा है, उच्च शिक्षा निदेशालय की उपेक्षा है, उच्च शिक्षा निदेशालय की। यदि उच्च शिक्षा निदेशालय मान लीजिए कोई संकट है, हम नहीं किए, वैकल्पिक व्यवस्था आप कर सकते थे। उस दिन से सभी एकेडमियों को जो पूर्व से योजना मद की राशि मिलती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। बिहार राज्य भाषाई एकेडमी के नाम पर जो ये 10-10 करोड़ स्वीकृत हुआ उसको भी नहीं दिया। तो उसके बाद से एकेडमी बन गई। पैसा गया कहाँ हृदय? वो तो शिक्षा विभाग आपको बताएगा कि क्या हुआ, क्यों नहीं एकेडमी का कुछ हुआ। और उसके बाद इन पदाधिकारियों ने एकेडमी को बेकार संस्था मानकर लाक्षागृह बना दिया, जिसका परिणाम आज ये है कि मैथिली एकेडमी तालाबंदी पर तो आप धरना देख रहे हैं। लेकिन 6 साल से मुख्यमंत्री जिस भाषा के भाषी हैं, वो मगही एकेडमी 6 साल से कर्मचारी के अभाव में बंद है। वो भी बंद है, 6 साल से बंद है। बांग्ला एकेडमी में 1 कर्मचारी रह गया है, भोजपुरी में 2 चपरासी रह गए हैं, बांग्ला एकेडमी में 1 कर्मचारी है, मगही एकेडमी बंदे है। तो संस्कृत एकेडमी में 2 प्यून, 1 सहायक रह गए हैं, वो सचिवालय में प्रतिनियुक्त। बाबू, ये जो विडंबना है और ये जो दुर्दशा है अकादमी की, बिल्कुल, ये कैसे सुधरेगी और क्या आप सरकार से सलाह देना? सरकार को यही सलाह देना चाहते हैं कि जिस पदाधिकारी को आप अभी प्रभार में दिए हुए हैं, सबसे पहले तो पदाधिकारी को प्रभार से हटाइए और यह क्लियर करवाइए एकेडमी में, विभाग में, कि एकेडमी अपने बायलॉज से चलेगी या सरकार के नियम से चलेगी। हाई कोर्ट में करीब 5-7 न्यायाधीश ऐसे आ चुके हैं, संस्कृत एकेडमी के, मैथिली एकेडमी के और भोजपुरी एकेडमी के, जो पुकार के शिक्षा विभाग को कही कि ये एकेडमियां सरकार की संस्था है, सरकारी संस्था है, इसके कर्मियों को सरकारी कर्मियों के समकक्षी वेतन भत्ता आदि मिलना चाहिए। हम लोगों के लिए 6ठा वेतन का स्वीकृति न्यायाधीश के आलोक में 2015 में किया गया,
उसके बाद 5 साल तक नौकरी करते करते मैं रिटायर कर गया और 20 से अभी तक 25 हो गया, अभी तक मेरा सेवांत लाभ भुगतान नहीं हुआ। पदाधिकारी कहता है कि हम सेवा करता है कि सेवा शुल्क का निर्धारण नहीं है। अब सुन के ताज्जुब होगा आपको, 2008 से 2026 तक कैसा सेवा शुल्क का निर्धारण विभाग कर रही है। अब एकीकरण की बात कर रही है, ये बेमानी है। इसलिए कि संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, मैथिली राष्ट्रीय भाषा है, भोजपुरी मगही ये सब अलग भाषा है, बांग्ला राष्ट्रीय भाषा है। सबको आप मिक्स करके एकीकरण कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूसरी बात एक ही और आता है, जहां आप सबके विकास सबके साथ की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि हम एकत्र करने में लगे हुए हैं समाज को, तो मैथिली की पढ़ाई प्राइमरी स्तर से होनी चाहिए, इसकी भी बात उठी थी। लेकिन ये कैसे उठेगी आप जब इतने रोजगार की बात करते हैं और मैथिली में शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक विडंबना है। या मुख्यमंत्री जी को यह भी तो जानना होगा ना कि ये आज से नहीं हुआ है। 1987 में इसके लिए बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन द्वारा मैथिली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के लिए पुस्तकें भी बनी, पुस्तकें छपी भी। तो जब यहाँ एक बार लागू हो चुका है, आपको लागू करने में क्या दिक्कत है? लेकिन क्षेत्रीय भाषा जैसे अभी मैथिली और मगही और भोजपुरी, ये तीनों की पढ़ाई की बात सरकार भी सोचती रही है, लेकिन ये धरातल पर नहीं आया है। नहीं आया तो ये बात मान लीजिए कि ये बिहार का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि देश के और भी राज्य हैं ना, ये वैज्ञानिक, हाँ, ये वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट हो चुका है कि मातृभाषा में जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप बच्चों को दे सकते हैं, अन्य भाषा में नहीं दे सकते। लेकिन देंगे कहाँ से? आप शिक्षक ही नहीं बहाल कर रहे हैं, आप कर्मी को हटा रहे हैं, या कर्मी है भी नहीं, फिर कैसे होगा? संस्कृत शिक्षा बोर्ड का स्थिति देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि ये एकेडमी जो है, इसके बारे में शिक्षा विभाग, शासन, अभी तो उच्च शिक्षा विभाग अलग हो गया है, उच्च शिक्षा विभाग शासन स्तर पर यह मानना होगा कि यह बेकार संस्था नहीं है। हमारे पदाधिकारियों की समझ के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के गौरव, गरिमा, विरासत और साहित्य, भाषा, संस्कृति को स्थापित करने वाली यूनिट अकेली संस्था है। इसकी कोई शाखा भी नहीं है दूसरे जिला में कहीं पर में। तो ये जो स्टेट लेवल पर एक यूनिट है, वो बेकार चीज नहीं है। इसके लिए जो प्रतिबद्धता है सरकार की, जो स्थापना संबंधी संकल्प और मंत्रिपरिषद के संलेख में व्यक्त किया सरकार ने, आज उसको फिर से ध्यान में लाए और निबंधित संस्था देख करके जो इसको एनजीओ समझ रही है शिक्षा विभाग, ये नहीं समझे, ये समझे कि इसको स्वायत्त संस्था के रूप में रहना है। सरकार भी तो उसके कार्य समिति में है, प्रधान सचिव, निदेशक, वित्त विभाग के लोग हैं, तमाम लोग हैं, सरकार में बड़े बड़े लोग हैं, उस कमेटी में है। फिर आपको उसमें गड़बड़ कहाँ नजर आ रहा है? और ये यदि नहीं होगी तो आप मान लीजिए विकास कितना भी कर लीजिएगा, लेकिन आपका बौद्धिक संपदा का जो परिचय है एक बिहार का और मिथिलांचल का या भोजपुर जनपद का, सबका प्रतिष्ठा आप धूमिल कर रहे हैं और धूमिल होती रहेगी। बाहर में जो लोग अपमानित हो रहे हैं, वह भी तभी सम्मानित होंगे जब एकेडमिक लेवल यहाँ का है मजबूत होगा। बिल्कुल। तो अब देखिए, जिस तरह से चेतना समिति ने आज धरना दिया है, तो क्या ये धरना महज एक खाना पूर्ति रहेगा या इसके लिए कटिबद्ध होकर के सरकार से लड़ेगी? नहीं, मैथिली तो आंदोलन कर लेगी, और लेकिन इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि जहाँ भोजपुरी वाले भी अष्टम अनुसूची के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह भी लड़ाई शुरू करेंगे, मगही वाले भी लड़ाई शुरू करेंगे, और यह एक बड़ी लड़ाई की स्थिति आप बनेगी। ये इस बार नई सरकार आई है तो देखिए साल भर के अंदर में, क्योंकि अब सिर के ऊपर से बह गई है शोषण, प्रताड़ना अकेडमी कर्मियों का, एकेडमियों का, ये चलने वाला नहीं है। तो देखिए, ये थे हृदय नारायण, वरिष्ठ पत्रकार, और जिस तरह से मैथिली को एक स्व संस्था माना जा रहा था और उन चीजों को लेकर के अभी उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो स्वतःलापन किया जा रहा है, इसको लेकर के चिंतित है पूरे मैथिल समाज। और मैथिली को जो अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया था, उस पर भी अब तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन शिक्षा में
प्राइमरी शिक्षा में मैथिली को लाना बहुत जरूरी है। और जो एकेडमिक है, एकेडमिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक किसी भी भाषाई या किसी भी संस्था का विकास नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार में बैठे हुए लोग आखिर अपने ही पेड़ को क्यों काट रहे हैं जो खुद ही छाया दे रही है। तो सरकार में बैठे हुए उन मैथिलों से भी ये अपील करती है ये संस्था धरना के माध्यम से कि अपनी छाया वाली पेड़ को मत जलाइए और अपनी मातृत्व पेड़ को उजागर करने की प्रयास करिए। और हम आपके साथ हैं, सरकार हमारे साथ चलती है, सरकार को हम चलाते हैं, तो सरकार फिर हमारे लिए कोई दोहरापन नहीं सोच सकती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।